1947 एक ऐसा साल जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक तरफ आजादी की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ दर्द, डर और बिछड़ने की आहट। भारत सदियों की गुलामी के बाद आजाद होने जा रहा था, लेकिन यह आजादी एक बहुत बड़ी कीमत मांग रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के लगभग 200 सालों के शासन के बाद भारत में स्वतंत्रता की मांग तेज हो चुकी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां हर धर्म, हर समुदाय साथ मिलकर रह सके। लेकिन उसी समय एक और विचार जन्म ले रहा था। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों की सुरक्षा और पहचान के लिए एक अलग देश जरूरी है। यहीं से भारत के बंटवारे की कहानी शुरू होती है। धर्म के आधार पर देश को बांटने की सोच को कहा गया दो राष्ट्र सिद्धांत। समय के साथ हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा, दंगे हुए, खून बहा और भरोसा टूटने लगा। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत को संभालना उनके बस में नहीं। जल्दबाजी में एक बड़ा फैसला लिया गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उन्होंने भारत को आजादी देने की घोषणा की, लेकिन दो टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान। एक रेखा खींची गई, रेड क्लिफ लाइन, जिसे खींचने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगे, लेकिन जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी की इस सुबह में खुशियों से ज्यादा आंसू थे। करीब 1.5 करोड़ लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान छोड़ने को मजबूर हुए। हिंदू और सिख भारत की ओर चल पड़े और मुसलमान पाकिस्तान की ओर। रास्ते खून से लाल थे, ट्रेनें लाशों से भरी पहुंचती थी। माएं अपने बच्चों को खो चुकी थी और बच्चे अपने माता पिता को। अनुमान है कि 10 से 15 लाख लोग इस बंटवारे में मारे गए। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी थी। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन गए, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी जिंदा है। कश्मीर विवाद, युद्ध और तनाव सब उसी अधूरे फैसले की विरासत है। आज भी हजारों परिवार अपने बिछड़े रिश्तों को याद करते हैं। वो घर जो अब सरहद के उस पार है। 1947 का बंटवारा हमें एक सबक सिखाता है, जब राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो उसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं।